नमस्कार बेटा सभी को। मैं रवि आपका वेटिकन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है ये हमारी एक्स ग्रुप की क्लास है और इस क्लास में हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर जो हमारा चैप्टर है बेटा उससे एक्स ग्रुप में एक सवाल जरूर आता है। तो देखिए पहले तो ये जो क्लास है हमारी ये स्पेशली डिज़ाइन करी गई है एयरफोर्स के एक्स ग्रुप एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए आप इसमें क्या होता है कि आपका टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 25 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन है। अगर आप मैथ्स के अंदर चैप्टर देखो तो तकरीबन 25 चैप्टर ही होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कम्प्लेक्स नंबर से एक सवाल एग्जाम में आएगा। तो कम्प्लेक्स नंबर की हम यहाँ 4 से 5 क्लास करेंगे। उन 5 क्लास में हम कोशिश ये करेंगे कि पूरा कम्प्लेक्स नंबर हमारा खत्म हो जाए और जो एक सवाल एग्जाम में आएगा उसको आप बड़ी आसानी से कर पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो कम्प्लेक्स नंबर में है, देखिए कम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत कहाँ से हुई वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत हुई इस इक्वेशन से जिसको हमें सोल्व करना था। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 जब ये इक्वेशन आई और इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए जब हमने एक्स की वैल्यू पता करने की कोशिश करी तो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर -1 आ गया। अगर हमने दोनों तरफ रूट लिया तो एक्स की वैल्यू आ गई -1 का रूट। अब जो ये वैल्यू आई है -1 का रूट, ये वैल्यू आगे सोल्व नहीं हो पा रही थी तो हमने क्या किया, इस वैल्यू को एक टर्म का नाम दे दिया, वो टर्म है आयोटा। तो आयोटा क्या होता है, -1 का रूट। तो एक बात आप समझ जाइए, जब कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव चीज होगी तो वहां पर आयोटा आएगा। ठीक है, तो आयोटा का मतलब क्या हुआ, -1 का रूट। अब देखिए, अब जैसे कि अगर हमें ये कहा जाए कि अंडर रूट -3 कितना होगा, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। अंडर रूट -3 को मैं लिख सकता हूँ -1 × 3। इसके बाद -1 को मैं अलग लिख लूँगा और 3 को अलग लिख लूँगा। यानी कि जो रूट के अंदर नेगेटिव साइन होता है ना वो हमेशा हमें आयोटा देगा। तो ये हमें आयोटा देगा, ये √3 है तो हमारा आंसर आ जाएगा √3 आयोटा। ठीक बात है। यानी कि क्या बात समझ में आई कि -1 का जब कभी भी रूट हो तो वो हमारा क्या देता है, हमें आयोटा देता है। अब देखिए, अगर आयोटा की वैल्यू -1 का रूट है तो यहाँ से अगर हम देखें आयोटा का स्क्वायर कितना होगा, हमने इसका स्क्वायर किया है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। -1 के रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -1। इसके बाद अगर आयोटा का क्यूब करेंगे, आयोटा का क्यूब होता है माइनस आयोटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। ये -1 होता है तो -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा होता है। ठीक है, अब आयोटा की पावर 4 कितना होता है, वो होता है 1। तो ये 4 वैल्यू आप जरूर देखेंगे। देखिए आयोटा हमारा क्या होता है, आयोटा तो होता है -1 का अंडर रूट। ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, ये -1 होता है। आयोटा क्यूब कितना होता है, ये माइनस आयोटा होता है। और आयोटा की पावर 4 कितना, 1। एक बात ध्यान दीजिए आप, आयोटा की कितनी भी पावर हो आंसर या तो आयोटा आएगा या माइनस आयोटा आएगा या 1 आएगा या -1 आएगा। आयोटा की कितनी भी पावर हो, 2000 हो, 400 हो, कितनी भी पावर हो, तो एक फार्मूला हमारा क्या बनता है कि आयोटा की पावर अगर n दे रखी हो, ठीक है, n हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, रियल नंबर हो सकता है। रियल में भी आप ध्यान दो इंटीजर हो सकता है, मतलब प्लस वाली वैल्यू भी और माइनस वाली वैल्यू भी इंटीजर में। देखिए आयोटा की कितनी भी पावर दे रखी हो वहां पर उसको मैं आयोटा की पावर r लिख दूंगा, जहां पर n हमारा कोई भी इंटीजर है। ठीक है, 10, 400 कुछ भी ऐसा। और r हमारा रिमाइंडर है, r हमारा रिमाइंडर है जो कब आता है, वो तब आता है जब n को भाग करते हैं हम 4 के साथ। ठीक है, n को भाग करेंगे 4 के साथ। यानी कि पावर तो दे रखी होगी आयोटा की n, उस n पावर को मैं कितनी लिख दूंगा, r। और r कैसे आएगा, जब मैं n को 4 से भाग करूंगा ना तो जो रिमाइंडर बचेगा। एग्जांपल के लिए मैं समझाता हूँ, मान लो आयोटा की पावर हमारी 37 दे दी और कहेगी आयोटा की पावर 37 को सोल्व करो, तो हमने क्या करना है, 37 को 4 से भाग करेंगे। अगर 4 से भाग करेंगे 36 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1। तो आयोटा की पावर 1 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो 4 से भाग करना है और जो हमारा पावर रिमाइंडर बचेगा उसको हमने लिख देना है। अब इसमें एक बात खास ध्यान देने वाली ये है, अगर वो कह दे आयोटा की पावर 1928576 1, अगर ये कह दे कि इसको सोल्व करो, तो देखो आपने मेन काम क्या करना है, मेन आपने इस पावर को 4 से भाग करना है। अब इस पावर को 4 से भाग करोगे, इतने बड़े नंबर को 4 से भाग करने में समय लग सकता है, तो इसका एक शॉर्टकट क्या होता है कि किसी नंबर को 4 से भाग हम कैसे कर सकते हैं, आप इसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग करो। मतलब अगर आप पूरे नंबर को 4 से भाग करोगे तो वो सेम बात है कि आप लास्ट के 2 डिजिट को भाग करो। ठीक है, तो 61 है, इसको 4 से भाग करेंगे 60 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा।
तो आपने एक बात ये भी देख ली, आयोटा की पावर 1। आपने एक बात क्या देखी कि आयोटा की कितनी भी पावर हो उसको हम भाग कर सकते हैं। किससे भाग करना है? 4 से। अगर बहुत बड़ा नंबर दे रखा है तो लास्ट के 2 डिजिट को भाग कर देंगे, ठीक है। अब बात सुनिए आप, अगर मैं कहूँ कि आयोटा की पावर, मान लो यहाँ लिख दे आयोटा की पावर 201, बताओ कितना होगा। तो आप कहोगे कि 201 को 4 से भाग करेंगे, 200 पूरा कट जाएगा, बचेगा 1, तो ये हमारा आयोटा ही होगा। अब आयोटा की पावर 202, ये हमारा आयोटा स्क्वायर बचेगा, मतलब 200 तक चला जाएगा, आयोटा की पावर 2 बचेगी ना, वो हमारा -1। उसके बाद आयोटा की पावर 203, ये माइनस आयोटा हो जाएगा। आयोटा की पावर 204, ये 1 हो जाएगा। देखो ये हमारा आयोटा होगा, ये हमारा -1, ये माइनस आयोटा, ये +1। अगर मैंने चारों को जोड़ दिया तो आंसर कितना आएगा? 0, ठीक है। तो एक बात क्या समझ में आई कि आयोटा की लगातार 4 टर्म का सम, लगातार 4 पावर का सम कितना होता है? 0। देखो यहाँ मैंने 201 को लिया, 201 के बाद किसका नंबर आया? 202, फिर 203 और 204। अगर मैंने सबको जोड़ दिया तो सम कितना आया? 0। यही होता है आयोटा की लगातार 4 पावर को जोड़ने पर सम कितना आता है? 0 आता है। देखिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आयोटा की पावर NO प्लस आयोटा की पावर n+1, आयोटा की पावर n+2 और आयोटा की पावर n+3। अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा, क्योंकि ये लगातार 4 पावर हैं, अगर सबको जोड़ूंगा तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 0, ठीक है। तो ये बात आपने देखनी है। तो ये आयोटा का बेसिक था। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा वो भी हम शुरू करेंगे। उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आयोटा के बारे में बेसिक बातें, कि आयोटा की पावर 1 कितना होता है, 2 कितना होता है, 3 कितना होता है, 4 कितना होता है। उसके बाद आयोटा की पावर कितनी भी दे रखी हो, चाहे 37 दे रखी हो या इतनी बड़ी पावर दे रखी हो, उसको भी सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद लगातार 4 पावर का सम कितना होता है? 0, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे की बात। तो ये आयोटा के बारे में हमने बेसिक बात जानी है। इसके बाद देखिए, तो एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है आपका वो जल्दी होने की संभावना है, और डेट जो आएगी आपकी जून के फर्स्ट वीक में कि कब होगा एग्ज़ाम। देखिए अब आयोटा के बारे में और काम की बात यह है कि अगर 1 प्लस आयोटा का हमें स्क्वायर करना हो तो ये हमेशा बराबर होता है 2 आयोटा के, ठीक है। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? 2 आयोटा। अब 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर सोल्व कैसे किया हमने? ये हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर से सोल्व किया। इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा होता है, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा होता है। अब ये देखिए देखने में छोटी छोटी बात है कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा, a प्लस बी का स्क्वायर ओपन कर दिया, लेकिन जब इसका क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तब इसका बहुत यूज़ होगा। देखिए साथ साथ में मैं यूज़ भी बता देता हूँ इनका यूज़ कहाँ होगा। तो आप ये पहले देखिए 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा होता है, इनका यूज़ देखिए। अगर 1 प्लस आयोटा की पावर 32 हमें सोल्व करने के लिए दे दी जाए, ठीक है, और मान लो साथ में यहाँ दे दिया 1 माइनस आयोटा की पावर 32, और ये सवाल हमें सोल्व करना पड़े। अब इसमें ये देखिए कि पावर 32, इतनी बड़ी पावर हमें नहीं पता है, लेकिन हमें पता कितनी पावर है? हमें पावर पता है 2 तक, ठीक है। अगर पावर 2 है वो हमें पता है, उससे ज़्यादा हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इस पावर 32 को मैं लिख सकता हूँ पहले तो 1 प्लस आयोटा की पावर 2 और उसकी पावर 16, और सेम ऐसे ही 1 माइनस आयोटा की पावर 2 और उसकी पावर 16। सबसे पहले मैं ये काम करूँगा, मतलब 32 को मैं क्या लिखूँगा? 2 इंटू 16। अब देखिए ये वैल्यू मुझे पता है, ये वैल्यू मुझे यहाँ से पता है कितना है? 2 आयोटा। तो 2 आयोटा की पावर कितनी होगी? 16, और ये माइनस 2 आयोटा की पावर कितनी होगी? 16। अब देखिए 2 की पावर 16, आयोटा की पावर 16 कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि आयोटा की पावर 16, 16 पूरा पूरा 4 से भाग हो रहा है तो रिमाइंडर बचेगा 0, आयोटा की पावर 0, 1, ठीक है। और सेम भाई ऐसे यहाँ पर प्लस में माइनस की पावर 16 प्लस हो जाएगा 2 की पावर 16, और ये आ जाएगा 2 की पावर 17, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा 2 की पावर 17। तो देखिए 2-3 स्टेप में ही कर लेंगे हम इसका आंसर, लेकिन एक छोटी सी बात आपने क्या ध्यान देनी है कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 2 आयोटा होता है, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर -2 आयोटा होता है। छोटी सी बात है लेकिन सवाल में इसका बड़ा यूज है। अब देखिए एक बात इसमें और क्या होती है, 1 प्लस आयोटा हो अपॉन में 1 माइनस आयोटा हो, ये वैल्यू जो है ये हमेशा आयोटा के बराबर होती है। 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा हमेशा किसके बराबर होगी? आयोटा के बराबर, ठीक है। अगली बात जो बहुत काम की है, अगर इसका रेसिप्रोकल दे रखा हो 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ये बराबर होता है माइनस आयोटा के, ठीक है। तो 1 प्लस आयोटा हो 1 माइनस आयोटा हो, ये आयोटा के बराबर होता है।
अगर इसका उल्टा कर रखा हो, रेसिप्रोकल कर रखा हो, तो वो किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी छोटी छोटी बात है जो हम बड़ा मतलब यूज आता है। जैसे इन दोनों का यूज ये था, ऐसे ही इन दोनों का भी यूज आएगा। अभी देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हम 4 या 5 क्लास में खत्म करेंगे अच्छे से। ये फर्स्ट क्लास है, इसमें हम थ्योरी कर रहे हैं। जो अगली क्लासें होंगी उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। जब क्वेश्चंस करेंगे तो इन सब का यूज होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ इन सब का यूज हमने थ्योरी वाली क्लास में करा था। ठीक है, चलिए देखिए अब इसके बाद अगली बातें करते हैं। हम आयोटा के बारे में इतना सब किया हमने, ये 4 बातें जानी कि 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा ये कितना होगा, और इसका उल्टा कितना होगा। ठीक है, ये हमने आयोटा के बारे में कुछ बातें जानी। अब हम करेंगे कम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग, कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। देखिए किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को लिखने का नॉर्मल तरीका क्या होता है। कम्प्लेक्स नंबर को लिखेंगे z बराबर x प्लस आयोटा वाई। ये है कम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका, z बराबर x प्लस आयोटा वाई। यहाँ पर जो हमारा देखो ये हमने कम्प्लेक्स नंबर लिख दिया, यहाँ पर हमारा x और y ये तो हमारे रियल नंबर होंगे। ठीक है, रियल नंबर कितने भी हो सकता है, -3 +2 कुछ भी। और जो ये आयोटा है ये हमारा इमेजिनरी नंबर है, तो आयोटा हमारा इमेजिनरी नंबर हो गया। आयोटा के बारे में अभी हमने काफ़ी कुछ पढ़ाई था, और एक्स और वाई हमारे कैसे नंबर हो गए, रियल नंबर हो गए। ठीक है, अगर मैं x प्लस आयोटा वाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, और उसको मैंने डिनोट कर दिया z से। ये हमारा सिंपल वाला कम्प्लेक्स नंबर है। इसमें जो हमारा x है इसको मैं बोलूँगा कि ये तो रियल पार्ट है किसका, z का। जो ये हमारा x है ना, ये हमारा इसका z का रियल पार्ट है, और जो ये y है ये हमारा इस z का इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर z का रियल पार्ट बताना हो तो रियल पार्ट होता है जो जिसमें आयोटा नहीं होता पहले वाला, और जो इमेजिनरी पार्ट बताना हो वो होता है जो आयोटा के साथ होता है। तो आयोटा के साथ हमारा y है, तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है और ये हमारा रियल पार्ट है। अब देखिए मान लो हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं। कम्प्लेक्स नंबर 1 जो है उसको मैं लिखूंगा z1 से, और उसको मैं लिखता हूँ x1 प्लस आयोटा y1। जो दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है z2 उसको मैं लिखूंगा x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, मान लो हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं। अगर कभी भी दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर हो गए, अगर हम किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करेंगे, देखो यहाँ पर मैंने दो कम्प्लेक्स नंबर को बराबर किया। अगर कभी भी आप दो कम्प्लेक्स नंबर को बराबर करोगे तो आपने क्या करना है, इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है उसको रियल के बराबर करना है। यानी x1 को बराबर करेंगे x2 के, और y1 को बराबर करेंगे y2 के। तो ये बात ध्यान रखना, जब दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर होंगे तो जो रियल पार्ट है वो रियल के बराबर होगा, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये बात भी हमने यहाँ पर देख ली। अब इसके बाद देखिए कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट करना किसे कहते हैं। देखिए किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हम कैसे कर सकते हैं। कंजुगेट करने का मतलब ये होता है कि जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, हमारा कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 2 जमा 3 आयोटा, मान लो ये हमारा कम्प्लेक्स नंबर है, और इसका हमने क्या करना है, कंजुगेट करना है। इसका कंजुगेट हम कैसे कर सकते हैं, जो भी आयोटा के आगे साइन है, यानी कि आयोटा के आगे फिलहाल हमारा साइन प्लस का है, इस साइन को हमने बदल देना है। तो ये हमारा 2 - 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी हमारा आयोटा के आगे का साइन है उस साइन को हमने चेंज कर देना है। अगर प्लस का है तो माइनस का कर देना है, और अगर माइनस का है तो प्लस का कर देना है। यानी कि अगर हमारा कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, और कोई कहेगी भाई इसका कंजुगेट करो, तो कंजुगेट क्या होगा, इसका कंजुगेट होगा x माइनस आयोटा y। ठीक है, x प्लस आयोटा y का कंजुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y। जो भी साइन आयोटा के आगे का है उसको हमने चेंज कर देना है। अब देखिए मान लो कम्प्लेक्स नंबर हमारा ये है -3 - 4 आयोटा, और कोई कहे कि भाई इस कम्प्लेक्स नंबर का आप कंजुगेट करो, तो आप क्या करोगे, कोई भी बच्चा इस -3 का साइन चेंज नहीं करेगा, साइन चेंज होगा आयोटा के आगे जो है उसका, यानी कि आंसर आएगा -3 + 4 आयोटा। ठीक है, तो इस प्रकार किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट हम कर देंगे। अब अगली इंपॉर्टेंट बात आती है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। तो वो देखिए किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम कैसे करेंगे। देखो मॉडुलस पे सवाल जरूर आ सकता है, क्योंकि मॉडुलस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम सवाल करेंगे लोकस वाले, जब हम सवाल करेंगे आर्ग्यूमेंट वाले, उसमें जो मॉडुलस उसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो देखिए मॉडुलस क्या होता है कि अगर हमारा कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, बिल्कुल बेसिक से देखना बेटा इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज है कम्प्लेक्स नंबर में आगे इसका। ठीक है, अगर कम्प्लेक्स नंबर हमारा x प्लस आयोटा वाई है
तो इसका हमने करना है मॉडुलस, और मॉडुलस होता है अंडर रूट करेंगे इसका जो रियल पार्ट है ना उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट हमेशा ध्यान रखना जो आयोटा के साथ में होता है ना वो होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे वाई स्क्वायर। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ जाएगा, मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर जमा वाई का स्क्वायर। इसके बाद देखिए मॉडुलस आप कर दोगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, एग्जांपल के लिए 3 + 4 आयोटा है और इसका हमने मॉडुलस बताना है। 3 + 4 आयोटा का मॉडुलस कितना होगा, इसका मॉडुलस होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और ये हमारा 25 का रूट आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो 3 + 4 आयोटा का कितना मॉडुलस आ जाएगा 5। अब देखो 3 + 4 आयोटा का भी 5 है, और अगर यहाँ माइनस होता 3 - 4 आयोटा उसका भी 5 होता, अगर यहाँ माइनस होता -3 + -4, मतलब साइन का फर्क नहीं पड़ता मॉडुलस पे। साइन का फर्क क्यों नहीं पड़ता भाई, क्योंकि हमारा वो स्क्वायर हो जाना है, स्क्वायर होने से वैसे भी माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा। चलो इसके बाद हम ये करते हैं कि मेन बात देखते हैं मॉडुलस के बारे में, कि मॉडुलस के बारे में कैसे जल्दी से जल्दी हम इसकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं। मॉडुलस की 2 ही प्रॉपर्टी होती हैं और 2 प्रॉपर्टी अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तो सबसे अगर आप इंपॉर्टेंट बात पूछो कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मॉडुलस कैसे निकालें। मॉडुलस सबसे आसान है और सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन भी क्वेश्चन में इसी की है, मॉडुलस की। देखिए तो अब मैं कराता हूँ मॉडुलस के बारे में 1-2 एप्लीकेशन। देखो जैसे कि यहाँ पर अभी हमने मॉडुलस किया, z हमारा है x + आयोटा y, ठीक है। और इसका अगर हम मॉडुलस निकालना चाहें तो कितना आएगा, अंडर रूट x का स्क्वायर जमा y का स्क्वायर, ये हमारा मॉडुलस आएगा, x का स्क्वायर जमा y का स्क्वायर, ये मॉडुलस आ गया। अब देखिए इस बात ध्यान से, अगर हमारा z है 3 + 4 आयोटा, ठीक है, z अगर हमारा ये है, तो अभी अभी मॉडुलस हमने निकाला, मॉडुलस कितना आया था हमारा 5, यानी कि देखो यहाँ मैं वैल्यू लिख देता हूँ x की, यहाँ लिख देता हूँ y की, और यहाँ लिख देता हूँ x स्क्वायर जमा y स्क्वायर। देखो अभी जो हम टेबल से छोटी सी टेबल बना रहे हैं इसका बहुत ज़्यादा यूज है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में, ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज है। तो एक बार ये टेबल देखियो, अगर हमारी x की वैल्यू 3 है और 4 है, अच्छा ये प्लस माइनस हो सकता है, मतलब 3 प्लस भी हो सकता है माइनस भी, 4 प्लस भी हो सकता है माइनस भी, तो ये हमारा 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ 3 4 का कितना आंसर आता है 5, वो आपने देख लिया कि भाई 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, जोड़ा, अंडर रूट किया तो 5 आएगा। अब ऐसे ही और होता है हमारा, अगर हमारा 6 और 8 आ जाए तो आंसर आता है 10, फिर हमारा 5 12 आ जाए तो आंसर आता है 13, फिर हमारा 8 15 आ जाए तो आंसर आता है 17, 7 24 आ जाए तो आंसर आता है 25, और हमारा इसका 9 12 15 होता है, और 9 40 41, ठीक है। देखो ऐसी वैल्यूज़ तो बहुत सारी होती है, इनफाइनाइट वैल्यू होती है, लेकिन उन सभी इनफाइनाइट वैल्यू में जो हमारे काम की है वो वैल्यू ये है। मतलब अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो ऐसा कुछ भी बना के दे दिया हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया 6 जमा 8 आयोटा, अब 6 जमा 8 आयोटा का मॉडुलस कितना होगा 10 होगा, ठीक है। समझ पाए कैसे आया, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 8 का करेंगे 64, जोड़ेंगे 100 और उसका रूट करेंगे तो 10, ऐसे आया है। ऐसे ही 5 12 कितना आएगा 13, 8 15 कितना आएगा 17, 7 24 का कितना आएगा 25, 9 12 का आएगा 15 और 9 40 का आएगा 41। अब देखिए बात क्या है, अच्छा साइन मैंने बता दिया, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, आंसर सेम आएगा। इन वैल्यूज को आपने पक्का याद करना है। इन वैल्यूज को देखो, जितनी वैल्यूज आई है ना, इनको हम बोलते हैं पाइथागोरस का ट्रिपलेट, ठीक है। तो इन वैल्यूज को हम बोलते हैं पाइथागोरस का ट्रिपलेट्स, तो इनको जरूर याद करना है। तो आप 1 सेकंड में आंसर बता दोगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर मॉडुलस पूछ लेगा तो। जैसे अगर मैं पूछूं कि भाई -8 - 15 आयोटा का आप मॉडुलस बताओ, तो आप 1 सेकंड में बता दोगे कि 17 होता है, ठीक है। मात्र 1 सेकंड में आप कह दोगे कि अंडर रूट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, 8 15 का 17 होता है, क्योंकि टेबल आपको याद है। अब हम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बहुत ही ज़्यादा काम की बात। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात क्या है, देखो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, z हमारा ये है x + आयोटा y, इसका मॉडुलस हमारा ये है। अगर मैं z का कंजुगेट करूँ तो देखो कंजुगेट का साइन होता है z के ऊपर बार बनाना। अगर आप z के ऊपर बार बना दोगे ना, तो उसका मतलब ये है कि हम z का कंजुगेट कर रहे हैं। अब देखिए कंजुगेट का मतलब ये होता है कि इसका साइन बदल देंगे आप,
यानी कि अगर प्लस साइन है तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए अगर आप कभी भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, किसको मल्टीप्लाई करो, z को z बार के साथ मल्टीप्लाई करो। आप मल्टीप्लाई करो इसको, इस z को उसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो x प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा और वो हमारा आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और वो हमारा इसका स्क्वेयर है, यानी कि z इंटू जेड बार मोड z का क्या होगा, स्क्वेयर होगा। ठीक है, ये बात भी आप पक्का ध्यान देंगे। कई सवाल होते हैं इसमें डायरेक्ट पूछ भी, आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, और वैसे भी हम प्रॉपर्टी होती है हमारी z इंटू जेड बार मोड z का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जैसे हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, एग्जाम्पल के लिए 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन में दे दिया 3 माइनस 4 आयोटा। अब ये कम्प्लेक्स नंबर है, तो जब भी कभी एक बात ध्यान दीजिए आप, देखो ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। जब भी कभी हमारा डिनोमिनेटर में आयोटा होगा, डिनोमिनेटर में आयोटा होगा, देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में आयोटा है, ठीक है, तो इसका हम करेंगे रेशनलाइज। अब रेशनलाइज क्या होता है, रेशनलाइज ये होता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है ना, इसमें जो आयोटा का साइन है पहले तो साइन को बदलो। एग्जाम्पल के लिए फिलहाल हमारा साइन माइनस का है, आयोटा के आगे माइनस है ना, इसका साइन बदलो, आयोटा के आगे प्लस का साइन करो, तो कितना बनेगा 3 प्लस 4 आयोटा, और जो वो बना है उसी के साथ तो गुणा कर दो और उसी के साथ भाग कर दो। देखो उसी के साथ गुणा करेंगे, उसी के साथ भाग करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही है, कट जाएगा आपस में। और जब इसको सोल्व करेंगे तो अब हमारा मतलब इसको जब सोल्व करो आप, ठीक है, तो ये 2 को इस 3 से करो, 2 3 6 और ये 8 आयोटा, और 3 आयोटा का इससे करो 9 आयोटा और माइनस का 12। माइनस क्यों, क्योंकि आयोटा 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 स्क्वायर हो जाता है, वो नेगेटिव होता है। अपॉन में कितना आएगा, ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 3 और 3 9 प्लस 16, और ये हमारा कितना आ जाएगा 17 आयोटा माइनस 6 बाई 17। ठीक बात है, 17 आयोटा और ये आ जाएगा हमारा बाई 25 आएगा, 16 और 9 25। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने इसको सोल्व कर लिया, तो क्या हमारा डिनोमिनेटर में आयोटा बचा, नहीं, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं बचा, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आपने क्या देखना है, जब भी कभी आयोटा डिनोमिनेटर में हो तो उसको हमने रेशनलाइज कर लेना है, और रेशनलाइज करके जब डिनोमिनेटर में आयोटा ना बचे वैसी फॉर्म हमने छोड़नी है, वैसा सवाल में पूछता है। तो इसका हमने रेशनलाइज कर लिया। अब देखिए अब हम आगे क्या सीखते हैं कि जैसे हमारा 2 कम्प्लेक्स नंबर है, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, और मॉडुलस के बारे में, क्योंकि मॉडुलस कर रहे हैं, मॉडुलस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मॉडुलस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये बात सबको पता है कि रेशनलाइज कैसे करते हैं, ठीक है। अब रेशनलाइज कैसे करते हैं उस चीज़ का, क्योंकि बच्चों को पता है गलत जगह बच्चे यूज करते हैं। देखिए कैसे, अगर हमारा मान लो कम्प्लेक्स नंबर एक दे दिया, कम्प्लेक्स नंबर मान लो यही दे दिया कि भाई कम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा, और क्या देगा इसका मॉडुलस बताओ, तो आप क्या करोगे, अगर आपसे कोई 2 प्लस 3 आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा ये कम्प्लेक्स नंबर दे दिया और क्या देगा इसका मॉडुलस बताओ, तो पहले तो आप ये करोगे कि इस कम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने की कोशिश करोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का एक रास्ता है, उसको रेशनलाइज कर दो, तो आप उसका रेशनलाइज करोगे, वैसे करके हुआ आ जाएगा। और एक बार ऐसी फॉर्म आ गई, अच्छा देखो इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो, इसको आप ये कर सकते हो कि 17 आयोटा बाई 25 और माइनस में 6 बाई 25, जो ये रियल पार्ट है माइनस 6 बाई 25 को आप आगे भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब आपके दिमाग में क्या आएगी कि भाई मैं पहले इसका करूंगा रेशनलाइज, रेशनलाइज करने के बाद जो ये फॉर्म आ गई ना, अब इसका मैं मॉडुलस निकाल सकता हूँ कैसे, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर जमा वाई का स्क्वायर। लेकिन जो इतना सारा काम आप करोगे तो आपका टाइम बचाने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं बताता हूँ क्या। जैसे ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको मैं एक अलग कम्प्लेक्स नंबर मान लेता हूँ Z1, इसको मैं मान लेता हूँ Z2। ठीक है, अब Z हमारा Z1 अपॉन Z2 हो गया, हमें इस Z का मॉडुलस निकालना है, यानी कि हमें Z1 बाई Z2 का मॉडुलस निकालना है। अब Z1 बाई Z2 का मॉडुलस ये होता है Z1 का मॉडुलस बाई Z2 का मॉडुलस। ये बात आप ध्यान देंगे, मतलब हमें इस पूरे का मॉडुलस अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का अलग से और नीचे वाले का अलग से, अलग अलग भी निकाल सकते हैं। अच्छा, अलग अलग निकालने में हमारा बहुत टाइम बचेगा। कितना टाइम बचेगा, जो टाइम हमें रेशनलाइज करने में लग रहा था वो सारा टाइम हमारा बच जाएगा। अब देखिए कैसे बचेगा, हम इसका मॉडुलस अलग से निकालेंगे, अंडर रूट यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा, फिर 9 का स्क्वायर होगा, 2 और ये,
और फिर 3 और 4 का तो हम यहाँ टाइम लगाएंगे नहीं, 3 4 को तो 5 होता है और आंसर आ जाएगा √13/5। ठीक है, अगर आप सोल्व करके देखोगे बिल्कुल सेम आंसर हमारा यहाँ पे भी आएगा। अगर आप सोल्व करोगे ना बिल्कुल सेम इसका भी यही आंसर आएगा। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या, कि अगर z हमारा दे रखा है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का p/q की फॉर्म में z1/z2, तो बजाय के उसका रेशनलाइज करने के हम क्या करेंगे, हम उसका सीधा ही z1 का अलग से कर देंगे, z2 का अलग से कर देंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो बताने की थी वो तो थी ये कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर p/q की फॉर्म में हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का अलग से नीचे वाले का अलग से। ठीक है, इसके बाद देखिए एक और प्रॉपर्टी है कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब डिवाइड में था, क्वोशेंट में था, अब अगर वो प्रोडक्ट में हो z1 z2 और अगर हमसे उसका मोड पूछ ले, यानी कि z1 z2 का मोड पूछ ले, तो मोड कैसे बता देंगे हम, तो फिर से हमने ये नहीं करना कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं पहले उसको गुणा करके स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाकर उसको हम करेंगे सोल्व, वैसा नहीं करना हमने। हमने क्या करना है, अलग अलग करना है, z1 का अलग से z2 का अलग से, तो ये करेंगे हम। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी ध्यान रखना, अगर डिवाइड में है तो भी अलग अलग करना है और अगर मल्टीप्लाई में है तो भी हमने उसका अलग अलग ही करना है। ठीक है, तो ऐसे करना भाई। अब मैं कराता हूँ आपको अगली बात। तो हमने क्या क्या सीखा है, सबसे पहले तो आज की क्लास में हमने आयोटा के बारे में सीखा कि बेसिक आयोटा होता क्या है। आयोटा सीखने के बाद हमने सीखा कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, x प्लस आयोटा y होता है, फिर उसका कंजुगेट सीखा है, फिर उसका मॉडुलस सीखा है। मॉडुलस में दो तीन खास बात सीखी है। ठीक है, अब आज की क्लास की मैं लास्ट बात आपको कराता हूँ, वो है हमारा किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट करना। ठीक है, कैसे किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का आप स्क्वायर रूट करोगे 10 सेकेंड के अंदर, वो देखिए। ठीक है, 10 सेकंड के अंदर ही स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि जो एयरफोर्स का एग्जाम है उसमें टाइम मिलता है आपको 40 सेकंड का क्वेश्चन करने के लिए, तो अगर 10-15 सेकंड में करोगे तो ही आप अच्छे से सोल्व कर पाओगे। देखो, एक कम्प्लेक्स नंबर है हमारा ये x प्लस आयोटा y, और इस कम्प्लेक्स नंबर का हमने स्क्वायर रूट करना है। तो कैसे इसका स्क्वायर रूट 10 सेकंड के अंदर हम कर पाएंगे, वो देखिए। x प्लस आयोटा y का स्क्वायर रूट करना है। अब कम्प्लेक्स नंबर है, कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी कम्प्लेक्स नंबर ही होगा, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया a प्लस आयोटा b। ठीक है ना, मतलब कम्प्लेक्स, देखो ये कम्प्लेक्स नंबर तो हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है, इसका हमने रूट किया तो आंसर क्या आएगा, a प्लस आयोटा b। अब x और y की वैल्यू तो हमें सवाल में दे रखी होगी और बतानी किसकी वैल्यू है, a और b की। इसमें सबसे पहली बात क्या है, यहाँ अगर आयोटा के आगे प्लस का साइन है तो जब आंसर आएगा उसमें भी आयोटा के आगे प्लस का साइन ही आता है, और यहाँ अगर आयोटा के सामने माइनस का साइन है तो यहाँ भी आयोटा के सामने माइनस का साइन ही आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे आप, अगर प्लस का साइन है प्लस का साइन आता है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही आता है। अब देखिए, अब इसमें और खास बात क्या है कि देखो ये वैल्यू तो हमें दे रखी होगी, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 3 + 4 आयोटा का अंडर रूट पूछ लिया आपसे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 3, y की वैल्यू कितनी होगी, 4। x 3 हो गया, y 4 हो गया। अब हमें इसका सोल्यूशन करना है, कैसे सोल्यूशन करेंगे, हमें a पता होना चाहिए, हमें b पता होना चाहिए। अगर a और b हमें पता है तो आंसर हमारा ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब देखिए a कैसे पता होगा, a का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला देखने में लगेगा कि यार बहुत बड़ा फॉर्मूला है, लेकिन जब आप उसको सोल्व करने की कोशिश करोगे तो फॉर्मूला 5 सेकंड के अंदर ही आंसर आपको दे देगा। देखिए कैसे, तो फॉर्मूला क्या है इसका, सबसे पहले तो आप x का स्क्वायर करोगे, y का स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, उसका अंडर रूट करोगे। भाई इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, जोड़ा, उसका रूट किया, उस वैल्यू में x को जोड़ा, उसका आधा किया और उसका रूट किया। ठीक है, अब फॉर्मूला देखने में लग सकता है कि भाई फॉर्मूला तो काफ़ी बड़ा हो गया, ये तो हमें मतलब कैसे 5 सेकंड में आंसर देगा, पर भैया ये 5 सेकंड में आंसर ही देगा। कैसे 5 सेकंड में आंसर देगा वो देखिए। अब इसमें a की वैल्यू हमारी ये होगी, अब जो b है दूसरे वाला है ना, उसकी वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सेम वैल्यू होती है, बिल्कुल सेम। क्या वैल्यू आएगी, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस x की जगह माइनस x आएगा, अपॉन में 2 आएगा और फिर उसका क्या होगा, रूट होगा। ठीक है, तो क्या क्या सीखा आपने, आपने ये सीखा है कि अंडर रूट x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ये वाली यहाँ भी है यहाँ भी है। जब हमें a निकालना है, a हमारा रियल पार्ट है, a निकालना है तो प्लस होगा, और जब हमें b निकालना है तो माइनस होगा। दोनों के अपॉन में 2 होगा और उसका क्या होगा, अंडर रूट होगा।
अब इसमें हमारा टाइम बचेगा कैसे, मतलब मैं कह रहा हूँ ना 10 सेकंड में आंसर आएगा, तो 10 सेकंड में कैसे आएगा, कहाँ टाइम बचाया आपने, टाइम आपने इसमें कहाँ बचा लिया, आपने टाइम इसमें ये बचा लिया कि जो ये वैल्यू है ना, ये थोड़ी देर पहले मैंने एक टेबल सी बनवाई थी, उस टेबल में ये बताया था कि ये वैल्यू हम 1 सेकंड में निकाल सकते हैं अगर हमें x और y की वैल्यू 3 4 दे रखी हो। अभी टेबल नहीं बनवाई थी जिसमें ये बताया था x अगर 3 हो, y अगर 4 हो, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5 होता है, ये बात हमें पता है। तो यहाँ हमारा टाइम बचेगा। अब देखो मान लो इसी का आंसर निकालना है, ये x है ये y है, तो ये वैल्यू हमारी 5 होगी। 5 में एक बार तो मैं 3 को जोड़ूंगा और एक बार 3 को घटाऊंगा, अपॉन में दोनों के 2 हो गई और दोनों का रूट हो गई। पावर 1/2 का मतलब रूट ही होता है। तो ये कितना हो गया भाई, 5 और 3 8 बटा 2 4, 4 का रूट 2, और ये कितना होगा 5 में से 3 गए 2, 2 बाय 2 1, 1 का रूट 1। तो हमारा 3 प्लस, इसका आंसर क्या आएगा 2 प्लस आयोटा। अगर माइनस होता तो माइनस आंसर आ जाता, ठीक है, मतलब अगर आयोटा के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का आंसर आएगा, अगर आयोटा के आगे माइनस का साइन है तो आंसर आएगा माइनस का। ठीक है, अब देखिए अगर मैं सवाल पूछूं